हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम CTET का 5 जनवरी 2022 का पेपर 1 का CDP का भाग देखेंगे। CDP के भाग में हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने 4 तारीख का, 3 तारीख का और तारीख का पेपर आपको दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया है और उसमें 30 क्वेश्चन के अनुसार 30 क्वेश्चन के अनुसार वीडियो मिल चुकी है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन या फिर अपने जो आने वाले CTET के लिए आप उसको एज ए प्रीवियस पेपर के यूज़ कर सकते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलिए 5 तारीख का क्या नाम CDP का भाग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? पहला क्या कह रहा है? कथन और कारण के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला, जो बच्चे शारीरिक विकास के दौरान लिए गए पूरी तरह से आनुवांशिक बनावटों के जिम्मेदार ठहरे जाते हैं, कारण है बच्चे शारीरिक विकास के वंशाणु के, तो दोनों वंशाणुकरण की बात हो गई, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। कथन और कारण दोनों सही है और ए की व्याख्या भी सही कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सूक्ष्म कौशल का उपयोग कर एक उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा दौड़ना चलना, ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा कसट लिखना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा बच्चे के मध्य बाल्यावस्था में होता है? तो बच्चे की जो मध्य बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं, एक नियम और अर्थ को समझ विकसित कर लेते हैं, तो एक नियम के अनुसार, यानी कि क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? एक बच्चा जिसमें नियम के अर्थ को समझने का विकसित कर लेना है, यानी कि तर्क कर लेना, ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिल्म और विज्ञान के व्यवहार से जेंडर उपयुक्त तरीके से में बेहतर सीखने के लिए सामाजिकरण डैश, यानी सामाजिकरण क्या? मीडिया संस्था के रूप में, और भूमिका क्या है? द्वितीय, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका 2। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 क्या कह रहा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा संज्ञानात्मक क्षमता आती है? तो वह है दूसरे की नजर ये लेने की क्षमता, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है? प्याजे के अनुसार एक शिक्षक डैश और डैश होना चाहिए, तो गतिशील और लचील होने में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शिक्षक है वो अगर लचीला नहीं होगा या गतिशील नहीं होगा, तब वो अपने बच्चों के साथ समझ एक तरह से तालमेल नहीं बैठा पाएगा। यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? वाइगोत्स्की के विचार है, तो वाइगोत्स्की के विचार आपको पता ही, भाषा के संज्ञानात्मक विकास के सुगम बनाने की बात करते हैं। वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारण बच्चों के विकास के संज्ञानात्मक विकास के सुगम बनाते हैं? तो आपको पता होगा सांस्कृतिक और सामाजिक उपागम नहीं, यही जो है यही एक तरह से उपागम आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है? एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम है, तो शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है? कोलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस चरण में दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और बजाय अधिकारों के नकारात्मक परिणामों को डर में ध्यान में, यानी कि कानून और व्यवस्था की बात कर रहा है। तो क्योंकि कानून और व्यवस्था की बात अगर इसमें क्यों आई? क्योंकि एक तरह से अधिकारों की बात हो गई और उसके नकारात्मक परिणाम के डर पर ध्यान केंद्रित, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 का कह रहा है? हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करना, तो भाष्य होना चाहिए, इसके समतीय भाषा का बढ़ावा विशेष होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है?
निम्न में से कौन सा रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेद को पूरे करने के लिए प्रभावित नहीं है? नहीं है, पहले नहीं है, अंडरलाइन कर लेंगे। तो एक मौखिक और गैर मौखिक संचरण पर विचार, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है? 4 साल के राहुल को गुड़िया यानी कि गुड़िया की बात करा गया, तो मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, बिल्कुल सही है। ये किसकी और बात कहेंगे? जेंडर रूढ़िवादिता। और बिल्कुल ये रिपीट क्वेश्चन है जो अभी तक 16 से लेकर 21 तक के पेपर आए थे ना सीटेट के, उसमें कई बार इस तरह बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन पूछा गया गुड़िया के ऊपर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम के दौरान प्रक्रिया का आकलन शामिल होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस तरह के प्रश्न पूछने बच्चे के समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो उसको एक तरह से ये आपने बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अगर जब पेपर देखे होंगे ध्यान से 2011 से लेकर 2020 तक के, तो उसमें एक यही क्वेश्चन है, बीजों को अंकुरित के भाव को आवश्यक होते हैं सदैव संग्रह करने के लिए उसके प्रयोग रेखांकन तैयार करना, यानी कि ये उसमें को जो ओल्ड पेपर में है तो उसमें क्या करता, बीजों को बोना, अंकुरित करना, उसे देखना। तो एक तरह से वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर परिवर्तन रूप में कर दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है? एक समावेशी व्यवस्था में कौन से किसी जरूरत के अनुसार यथाचित संयोजन करना चाहिए? तो स्कूल छात्र की जरूरत के अनुसार, यानी कि स्कूल जो है छात्रों की जरूरतों के अनुसार यथाचित संयोजन करें एक तरह से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है? वह छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने लगातार चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। तो क्या है? डिसलेक्सिया की बात कर रहा है, यानी कि पाठ वैकल्य। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सुविधाहीन और वंचित समूह को शिक्षार्थियों के संबोधन करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सभी छात्रों को अपनेपन की भावना पढ़ानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है? विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थी अपनी कक्षा में शिक्षा को निम्न में से किस वक्त के उपलब्ध नहीं कराना चाहिए? तो शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता नहीं पूछा है, तो रूढ़िवादिता की बात नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या कह रहा है? दिव्यांग छात्रों के कक्षा 2000 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नहीं पॉलिसी आई थी उनके लिए, शिक्षार्थियों के लिए, दिव्यांगों छात्रों के लिए क्या नहीं आया था? प्रत्येक छात्रों के लिए एक शिक्षक और निजी शिक्षक, क्योंकि ये एक तरह से समायोजन की भावना, यानी कि समावेशी एजुकेशन की बात, इंक्लूसिव एजुकेशन एक तरह से नहीं करता, क्योंकि 2020 थी वो, उसमें बच्चों को एक साथ पढ़ाने, चाहे वो किसी तरह दिव्यांग हो चाहे क्या नाम सामान्य हो, तो समायोजन की बात हो रही थी, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है? बच्चे किस तरह सीखते हैं? तो बच्चा को पता है पढ़कर, सुनकर और देखकर के क्रियात्मक। इसका सारे ऑप्शन हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या है? कथन और कारण के ऊपर क्वेश्चन है। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी अपने स्वयं अधिगम को नियंत्रण करने की अनुमति देता है। ठीक है, बिल्कुल बात है। अपने अधिगम को नियंत्रण रखने के लिए विद्यार्थी को यह लेने में मदद मिलती है कि वह सीखना और कैसे सीखता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्या सीखना और कैसे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। दोनों कथन और कारण बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या कह रहा है? एक शिक्षक को उनके गतिविधियों को बढ़ावा देने चाहिए तो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है 24 देखते हैं। एक शिक्षक को यह गतिविधि के रूप में रूपरेखा तैयार करनी चाहिए डैश जो बढ़ावा दे। अपसारी चिंतन की बात कर रहा है, तो अपसारी चिंतन आपको पता ही होगा कि गतिविधि या तैयार रूपरेखा की बात करते हैं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है, समकालीन सिद्धांत कार्यों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से डैश की और गतिविधि, तो सीखना प्राथमिक रूप से सामाजिकरण की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समकालीन सिद्धांत कार्यों की बात कर रहे हैं के अनुसार। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कथन और कारण के ऊपर है। एक शिक्षक को छात्र के बीच समाधान रणनीति के विकास सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीति के विकास के लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए। समस्या समाधान रणनीति अधिगम में सुधार करती है और समालोचना तो चिंतन को बढ़ावा देती है। मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए ए और बी दोनों सही और व्याख्या भी सही होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से योजनात्मक चिंतन करके समस्या समाधान रणनीति अधिगम को सुधारती है, क्योंकि समस्या समाधान जो होती है एक तरह से रणनीति जब बनाते हैं तो अधिगम को सुधारने का काम करती है, तो इसलिए दोनों सही होंगे। इसका और व्याख्या भी सही होगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 का छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें डैश हो जाएगा, पहचानना आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है, छात्रों में भय का अधिगम के लिए हानिकारक है, क्योंकि छात्रों में अगर भय की भावना हो जाएगी तो वो एक तरह से दिक्कत देगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प छात्रों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को मेहनत इस हासिल करने के लिए सीखने के प्रेरित करता है। योग्यता की चाह, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। हैसियत की बात करें तो हैसियत में तो योग्यता की चाह। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लास्ट है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो सुप्रत को समझने को महत्व देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी तरह से हम 5 जनवरी के जो हमने पेपर 1 का 2022 का पेपर 1 के 30 क्वेश्चन देखे CDP के, और इसी तरह से हमने हिंदी के और EVS के भी 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।